Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। मैं मृणाल थॉमस भोपाल से आज की संध्या की बेला में आपके मध्य फिर से उपस्थित हुआ हूँ और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आइए हम एक शॉर्ट डिवोशन में आज की संध्या की बेला में जाएंगे और हम प्रार्थना से अपनी शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं दयालु से आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पर रखा और खा पे मिलने रख दिया, रखा मौका दिया कि हाँ आपके नाम से इकट्ठे होने वाले हो सके और आपके नाम की हमने सताइश करने वाले हो। खुश पिता आज दिन तक आप हम संभालते आए हैं, इसमें हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। फिर खुश पिता मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आगे के तमाम सेशंस को आपके हाथ में सौंपते हैं खुश पिता। और साथ ही पास्टर अनुपम जी और उनकी वाइफ और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वो इस मिनिस्ट्री के कार्य को आगे बढ़ाते हैं कुछ पिता उनके इस कार्य पर, उनकी सेवा के कार्य पर आपका हाथ बना रहे और कुछ पिता की मिनिस्ट्री जो है उनकी सेवकाई है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने पाए और कुछ पिता के खत्ते भरे हुए हैं। आगे के तमाम सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। कुछ पिता कोई भी नजरअंदाज इस सेशन के बीच में ना आने पर, ना ही नेटवर्क ना ही लाइट ना ही कोई भी अड़चन इस सेशन को ख़त्म करने वाली ना हो सके। और ये कुछ पिता आगे भी जितने भी सेशन हैं वो भी आशीष में होने पाए। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनना ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज मैं थोड़ा सा कहीं और जगह हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं किसी पहचान वाले उनके घर पर। तो मैं आराधना को पॉसिबल थोड़ा सा मैं डिवोशन को शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ। और आइए हम वचन में जाएंगे और आज का वचन जो परमिशन है हमारे और आपके लिए के मनन के लिए जो रखा है वो कहा जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेकर आगे की आयतों में जहाँ पर यीशु मसीह अपने प्रेरितों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब ये सेवकाई के कार्य में आगे जाते हैं तो उन्हें कैसे एक्ट करना है, कैसे सेवकाई के कार्य में आगे बढ़ना है और आगे और जो उनकी सेवा है वो किस प्रकार से उनको करनी है। तो 5वें अध्याय में जो हम देखते हैं जब उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी घर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंध मेंध पाया है, सेंध मेंध दो। अपने पटकों को में न सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, कि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ निकालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा
सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहनीय योग्य होगी। परमेश्वर आज के इस वचन पर के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे रीति से जब तुम सेवकाई करने के लिए निकलो तो ऐसे ऐसा करना। और यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत संदर्भित रूप में, बहुत ही ज़्यादा बड़े उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कमांड्स नहीं देते हैं, और ऐसे कमांड्स देते हैं जो कि बहुत ही सिंपल से कमांड्स हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि आज की अगर हम ज़िंदगी देखें तो उन कमांडमेंट्स पे बहुत ही कम लोग हैं जो चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अगर हम 8वीं आयत देखते हैं, उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। ये एक कंबाइंड कमांडमेंट है, एक बहुत ही संदर्भित आज्ञा है जो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब वे प्रचार करने के लिए निकलने वाले थे उनको दी कि you have to serve people, you have to serve people। तुम्हें सेवकाई दी है तो सिर्फ तुम अपनी पहुनाई को प्राथमिकता ना देना। आजकल बहुत से जो सेवक हैं वो इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि वे लोगों से अपनी पहुनाई करवाते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को जो प्रथम आज्ञा देता है वो देता है ये सेवकाई करने का, सर्व करने का। उन्हें जो पहली आज्ञा दी वो कहते हैं बीमार को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और दूसरी आज्ञा इसी में लिखता है तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। यहाँ यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर तुमने कुछ पाया है परमेश्वर से, अगर परमेश्वर ने तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिया है, तुम्हें अगर यूं ही कोई चीज़ मिल गई है तो वो तुम फ्रीली, अगर तुम्हें कोई चीज़ मिली है बिना किसी परिश्रम के या कुछ के, तो उसे फ्री में ही दे दो। आज हम देखते हैं कि कई लोग डोनेशंस और ये सब मांगते हैं और बोलते हैं कि अगर हमने आपके लिए प्रार्थना करी है और अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए कुछ भी आप दीजिएगा। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बहुत ही अनहोनी बात कहते हैं, जिससे आज कई लोग बेखबर हैं। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि सेंत में तुमने पाया, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। तुमने फ्रीली पाया है पवित्र आत्मा, तुम्हें परमेश्वर ने वरदान दिया है सेवकाई का। उस सेवकाई के बदले कुछ भी ना लेना, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं, ना टाइट, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। आज बहुत से लोग उस बात को प्रेफर करते हैं कि हमें डोनेशंस दीजिए, हमने मिनिस्ट्री को चुना है। माफ़ कीजिएगा मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित कलाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अगर गलत लगता है तो आप बेझिझक मुझे बोल सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुमने सेंत में पाया है, तुम सेंत में दो। तुमने अगर मिनिस्ट्री पाई है, तुमने अगर कुछ वरदान पाया है परमेश्वर से जिसे तुम सेवकाई में इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके बदले कुछ भी न लेना। अगर तुम किसी का कल्याण करते हो, किसी बीमार को चंगा करते हो, मरे हुओं को जलाते हो, कोढ़ियों को शुद्ध करते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, तो
जो तुम्हें एज ए मिनिस्ट्री जो गिफ्ट मिली है, उस गिफ्ट को तुम एज ए गिफ्ट बांट दो, फ्रीली दे दो। नाउ यार, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। आज कई लोग हैं, ऐसे प्रचारक हैं इस दुनिया में, जो बोलते हैं कि हमने मिनिस्ट्री को चुना है, हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमें चर्च खोलना है, हमें ये करना है, तो आप हमें कृपया कर डोनेशन दीजिए। हमने मिनिस्ट्री को चुना है तो आप हमें दीजिए। वे कल की चिंता लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किस खुदा की सेवा करते हैं। 10वीं आयत, माँ के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम चिंता ना करना, तुम कोई भी चीज़ की चिंता मत करना, तुम एक झोला, एक लाठी, जो तुम्हारे वस्त्र हैं उनके अलावा कुछ भी मत लेना, अपने साथ कुछ भी मत रखना। I will provide for you. I know कि तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हें वस्त्रों की ज़रूरत होगी, या तुम्हें किसी भी ज़रूरत की किसी बात की नीड होगी, वो नीड मैं पूरी करूँगा। इट्स नॉट योर वर्क, तुम्हारा ये कार्य नहीं है कि तुम इस बारे में सोचो कि हम रास्ते के लिए कुछ अपने लिए रख लें, क्योंकि परमेश्वर हमसे पहले हमें मिनिस्ट्री से भेजने से पहले उन प्रयोजनों को करके रखे हैं जो हमें मिनिस्ट्री में जिनकी हमें आवश्यकता होगी। अगर हम और आगे देखते हैं तो वो 26वीं आयत में हम अगर डायरेक्टली हम जंप करते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। यहाँ यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि कई बातें जो हैं वो यीशु मसीह ने उस समय लोगों से कही जब वे गुप्त स्थान में थे। देयर इज अ प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं साइलेंट टाइम विद गॉड। एक समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी का व्यतीत करते हैं। यीशु मसीह हमें बताते हैं मत्ती 6 में कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरे में जा, किवाड़ बंद कर, और जो तेरा पिता जो तुझे देखता है वो पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे सबके सामने प्रतिफल देगा। ये वो सीक्रेट प्लेस के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। एक ऐसा समय जहाँ सिर्फ आप हों और परमेश्वर, एक ऐसा समय जिसमें आप और परमेश्वर रहें और उसके बीच में कोई भी व्यवधान ना हो, कुछ भी नहीं हो। ऐसा टाइम हो जहाँ सिर्फ आप हों और आपका परमेश्वर हो। और जब परमेश्वर आपसे बात करे तो उसे तुम, यीशु मसीह बोलते हैं कि अंदर ही अंदर मत प्रचार करना, तुम छतों के ऊपर से उस बात को रखना। जो रेवलेशन, जो प्रोफेसी, जो भी बातें यीशु मसीह और परमेश्वर तुमको बताते हैं, जो गुप्त बातें जो परमेश्वर और यीशु मसीह आपको बताते हैं, तुम वो बातें सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ों में नहीं आप बताएं।
या छुप के किसी बात का प्रचार ना करें, बल्कि खुल्लम खुल्ला आप अपने छतों से, जहाँ से सब लोगों को पता लग जाए, वहाँ से आप ऊंचे स्वर में उस बात का प्रचार करें। 28वें आयत, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हम सब अय्यूब की कहानी से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जहाँ परमेश्वर से शैतान आज्ञा लेता है कि मैं अय्यूब को आई वांट टू स्ट्राइक हिम, और वो परमेश्वर से परमिशन लेने जाता है, तू अपना हाथ उसके जीवन पर से हटा, तू अपना हाथ उसके जीवन से हटा और मैं उसको घात करूँगा। यहाँ उस बात के बारे में शैतान का अधिकार तो अगर हम देखें तो इस पृथ्वी लोक तक है। वो सिर्फ हमारे इस सांसारिक शरीर को नष्ट करने की अगर है क्षमता, तो हमारे सांसारिक शरीर को ही नष्ट कर सकता है, लेकिन एक परमेश्वर ही है जो हमारी आत्मा तक को छू सकते हैं। भले ही शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर को, उस मानवीय शरीर को, मानवीय देह को क्रूस पे पहुंचा दिया था। जो परेशानियां थी, जो कठिनाइयां थी, जो ताड़, जो हमारे पापों के लिए जो यीशु मसीह को घात किया गया, वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बाहरी स्वरूप को ही वो कर पाया। उसके आगे शैतान उन पर प्रभु यीशु मसीह को छू भी नहीं पाया होगा। इसे जब यीशु मसीह अपने प्राण को त्यागते हैं तो वो बोलते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भले इस संसार में शैतान का अधिकार हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे आंतरिक मन का, मेरे सोल का अधिकार जो है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। उसे परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं छू सकता। आज के समय में जब हम देखते हैं कि मसीहियों के ऊपर तमाम सारे प्रोसिक्यूशन आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, परमेश्वर के सेवकों को घात किया जा रहा है, उन्हें झूठे आरोपों में बंदी गृह में डाला जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे भारी स्वरूप को नष्ट कर सकते हैं, और सिर्फ हमारे भारी स्वरूप को नष्ट कर सकते हैं, संसारिक देह को नष्ट कर सकते हैं, उसे दर्द दे सकते हैं, उसे तकलीफ दे सकते हैं, उसे पीड़ा दे सकते हैं, उसे तमाम यातनाएं दे सकते हैं, उनसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर की उस जो बातें परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बताता है, दिन प्रतिदिन हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो अगर हम उस परमेश्वर से डरें तो इन संसारिक लोगों से, इन शैतान के दूतों से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शायद क्या पैसे में दो बुराइयाँ नहीं बिकती, तो अभी पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट रूप से एक मानव की जो वैल्यू है वो बताते हैं। अगर परमेश्वर पिता उन गौरैयों के बारे में जिक्र करता है, अगर परमेश्वर उन गौरैयों के बारे में चिंता करते हैं, अगर परमेश्वर पिता उन दो गौरैयों को
जो किसी भी मोल में नहीं है, जिनका कोई मोल नहीं। पैसे में 2 गौरैयाँ बिकती हैं, पैसे में 2 गौरैयाँ बिकती हैं। अगर हमारा परमेश्वर उन 2 गौरैयों को की भी चिंता करता है, उन 2 गौरैयों को भी परमेश्वर हमारा उनकी चिंता करता है, उनकी रहनुमाई करता है, और उनको जब वो पेड़ पर बैठती हैं और जब आंधी तूफान आता है, उनमें से एक भी गौरैया परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं गिर सकती। तो हमारा मोल उनसे कहीं अधिक है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। जब परमेश्वर ने हमें रचा, जब आदम की रचना करी परमेश्वर पिता ने, तो गॉड हैज गिवन अस अ डिटेल्ड थिंग। सिर्फ ऐसे ही एक, अगर हम देखें, आइडल जैसा बना कर नहीं छोड़ा। ही गेव एवरी डिटेल। मेरे जो ये दाढ़ी के बाल हैं, मेरी आँखें हैं, मेरे सिर के बाल हैं, सब परमेश्वर को उन सब का ख्याल है। परमेश्वर के पास हर एक बात की गिनती है। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। भले ही वो 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती होंगी, उनका कोई मोल ना होगा, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बारे में जिक्र करते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम्हारे सिर का एक एक बाल परमेश्वर की नज़र में है। तुम्हारा एक एक सिर का बाल परमेश्वर ने गिन के रखा है। उस गिनती में कभी फेर बदल नहीं हो सकता, कभी बदल नहीं सकती। 32वीं आयत देखेंगे, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। There are certain times जब हम कई बार अपने विश्वास को दृढ़ रूप से लोगों के सामने प्रकट करने से डरते हैं। आज लोग अपने आप को एक मसीह कहलाने से डरते हैं, और कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं कि क्या परसिक्यूशन चल रहा है मसीहियों के अगेंस्ट। तो हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने विश्वास से डगमगा गए होंगे। तो उन्होंने अपने आसपास देखा होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब उन्हें हम तो सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, और सब हम न्यूज़ पे ही देखते हैं, लेकिन उस दौर से हमको परमेश्वर गुजरने नहीं देता। लेकिन जब हमको परमेश्वर उस दौर से भी ले चलते हैं, तो परमेश्वर हम सबकी रक्षा करना जानते हैं। और हम मत्ती 6 और उसकी 24वीं आयत देखें तो यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। नहीं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो वचन हमने मत्ती 10 में कहा, उसका हम अगर पीछे देखेंगे तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से एक हिदायत और देते हैं। वो परमेश्वर के उन जनों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी सेवा टहल करते हैं, और जो अपने आप को मसीह बोलते हैं और अपने आप को मसीह कहलाना वो सिर्फ सीक्रेटिवली चाहते हैं कि लोग उन्हें सीक्रेटिवली जाने, कि वो
मसीह हैं। कई लोग आज सिर्फ एक त्योहारी क्रिश्चियन बन के रह गए। लोगों के पास टाइम नहीं रहता है कि वे परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य करने के लिए उसके भवन में नहीं जाते। वो उस ज़िंदगी में सिर्फ उस पैसे का अगर हम देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और पैसे की भी लिमिट होती है। एक अगर हम देखें तो जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, जो सबसे अमीर आदमी है, उसकी भी दौलत अगर हम गिने तो वो भी एक संख्या तक आकर ख़त्म होती है। उसकी एक संख्या अगर हम देखें तो अरबपति, खरबपति और ऐसे उनकी गिनती होती है और उस गिनती पर वो ख़त्म हो जाते हैं। देयर इज द लिमिट ऑफ जो ये संसारिक धन है, जो संसारिक बातें हैं, उन सब की एक लिमिट होती है। लेकिन अगर हम लिमिट से बाहर रहना चाहते हैं, अगर हम लिमिटलेस होना चाहते हैं, उस खरबों के पार जाना चाहते हैं, कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे आज की शाम की बेला बात करता है कि आप दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। यू can't be limited and unlimited at the same time. You can not serve limited and limitlessness at the same time. क्योंकि आप जो है धन को देखते हैं, धन आपके सामने रहता है, आपका बैंक अकाउंट आपके सामने रहता है। There's a different thing, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, आपका बैंक अकाउंट कैसा है, आपका बैंक अकाउंट कितना है। अगर आप किसी चीज़ को स्पेंड करने जाते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट होगा उतना ही स्पेंड कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ जाते हैं तो हम लिमिटलेसनेस को सर्व करते हैं। और यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन, तुम लिमिटलेसनेस और लिमिटनेस को की एक साथ सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहाँ से एक बात यीशु मसीह कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। और अभी हमने 10वीं आयत में पढ़ा कि यदि 2 गौरैया 1 पैसों में बिकती हैं, 1 पैसों में नहीं बिकती, तो भी तुम्हारा परमेश्वर पिता, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। यहाँ यीशु मसीह उस बात को थोड़ा डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द स्काई, उन गौरैयों के ऊपर ध्यान दो। वो ना परिश्रम करते हैं, ना उनका कोई बैंक अकाउंट होता है, और ना ही वो किसी सैलरी का वेट करते हैं। हम हैं जो उन सब में हम लिमिट बांध लेते हैं कि हम परिश्रम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हमारा बैंक अकाउंट होगा तो हम उसको स्टोर करके रख देंगे, और एक निश्चित समय के बाद जब हम मेहनत कर लेंगे तो उस
सैलरी को भी प्राप्त करेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? उन आकाश के पक्षियों से ज़्यादा हमारा मूल्य है, बशर्ते हम उस आज की शाम उस लिमिटलेसनेस को चूज़ करें, तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। जो हम सांसारिक सेवा करते हैं और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये बातें उन सबों के लिए है। जो आज का वचन है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा, वो यही कहता है कि हमारा मूल्य उन सबसे अधिक है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हमें किसी बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और हमें किसी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। यहाँ परमेश्वर कहता है, और वस्त्र के लिए चिंता न करते, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। यहाँ जंगली सूसनों के बारे में अगर हम देखें, तो परमेश्वर उनके जो डिज़ाइन होता है वो भी बहुत यूनिक होता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो यीशु मसीह लोगों के सामने रखते हैं। कभी जंगली सूसन आपने देखे होंगे, दे हैव अ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, उनकी डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग है। वो जब सूख जाती हैं तो उन्हें जलाने के काम में लिया जाता है, वो कोई मूल्य नहीं रखती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर उन्हें डिटेल्ड कपड़े पहनाता है, डिटेल्ड अच्छे ब्रांडेड, अगर हम देखें तो वो गॉड ब्रांडेड कपड़े होते हैं, जिसे किसी सांसारिक ब्रांड की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही एक ब्रांड रहते हैं। तो वो हमें क्यों ना अच्छे वस्त्र पहनाएगा, वो क्यों अपने दासों को, अपने सेवकों को अच्छे वस्त्र पहनाएगा। आज की शाम परमेश्वर हममें से हर एक से यही कहता है, वो हमसे कहते हैं कि चिंता ना करो, चिंता ना करो। तुम जो सेवा का कार्य कर रहे हो, तुम जो सांसारिक जॉब कर रहे हो, और तुम जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, उन सबों के लिए आज परमेश्वर कह रहे हैं, तुम चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो। प्रोसिक्यूशन है, हर चीज़ है हमारे सामने, सब चीज़ें हैं। अगर हम उन चीज़ों पर आज अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम परमेश्वर पर ध्यान नहीं लगाने पाएंगे। अगर हम कुछ लिमिटेड चीज़ों पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, तो हम उन अनलिमिटेड चीज़ों को हम तवज्जो नहीं दे सकते। और परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम उन सब से ऊपर अपनी नज़रें उठाएं। दाऊद अपने भजन में कहता है 121 में, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जैसे दाऊद ने अंगीकार किया अपने मन में, उसके सामने पहाड़ था। अगर कल का वचन किसी ने सुना होगा तो वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। There is something which has limited
बस अगर हम पहाड़ों को देखें तो हम सोचते हैं कि ये ऊंचाई तक पहाड़ है, हमारा लिमिट वहीं तक है, लेकिन उन पहाड़ों के ऊपर भी कुछ है। पहाड़ों के ऊपर परमेश्वर है। आज भले ही आपके जीवन में कोई भी पहाड़ की चीज़ हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप परमेश्वर से बात करिए, आप परमेश्वर से बोलिए कि ये पहाड़ है। I don't want you to remove it. I want you help me conquer that mountain. आप मुझे उस पहाड़ को जीतने की सामर्थ्य दीजिए। हमें प्रिय यकीन मानिए परमेश्वर निश्चय ही हम से हर एक की सहायता करेंगे और हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गवाही के स्तंभ के रूप में अपनी अपनी कलीसियाओं में खड़े होने पाएंगे। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने ये वचन हमारे बीच में, हमारे मध्य में रखा। हे परमेश्वर पिता, ये जो वचन आप मेरे मन में डालते गए, मैं आपके लोगों के बीच में बोलता गया, तो मैं जानता हूँ कि ये वचन जो आज के हैं वो आपकी ओर से ही दिए गए हैं। परमेश्वर पिता, मेरी हैसियत क्या है कि मैं आपके वचन का प्रचार कर सकूँ। मैं तो कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन आपकी नज़र में मैं बहुत ही वैल्यूएबल हूँ और मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ। उस धन्यवादी हृदय से मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ। पिता, जिन्होंने भी लाइव सुना और जितने इस सेशन को बाद में सुनेंगे ऑफलाइन होके, उन सबों के ऊपर हम आपके आशीष का हाथ मांगते हैं। ये वचन बोला गया वो एक बीज के रूप में बढ़ने और फलने फूलने पाए। पिता, जो बीज है वो एक बड़ा होकर एक बहुत बड़ा वृक्ष बने, जिससे जो फल निकले और पिता उससे सारी पृथ्वी आशीषित होने पाए। इसमें हम ना बढ़े, लेकिन आपका नाम महिमा और जलाल पाने पर तमाम बातों को आपके हाथ में पुनः सौंपते हैं। पास्टर अनुपम उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके घर के खतों को फिर से आपके सम्मुख लाते हैं। उन पर आप आशीष का हाथ मांगते हैं। फिर अपना प्रतिफल जो मिनिस्ट्री करते हैं वो प्रतिफल को, उसके बदले में जो उनको प्रतिफल मिलना है वो उस प्रतिफल से कभी वंचित न रहने पाए और उनका घराना फलने फूलने पाए। तमाम बातों को, आने वाले तमाम प्रचारकों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन प्रचारा जाए पिता, वो आपकी आत्मा की अगुवाई से होने वाला है। उसको पिता बहुतायतों का जीवन तो आपके इस वचन के द्वारा बदलने पाए। जो आज आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं वो आपके ऊपर आने वाले वक्त में भरोसा करने लग जाए। जो डरते हैं वो सिर्फ आपसे डरने वाले हो सके। मदद कीजिए, सहायता कीजिए और पिता आज दिन तक आप संभालते आए, इस घड़ी तक आप संभालते हुए आए हैं। तो पिता आगे के समय को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं और हमें रहनुमाई कीजिए। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, जैसे सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।